अभिमानी जो है वो किसी की बात सुनता कब है? यदि सुन ही ले फिर अभिमानी कैसा? इसीलिए तो आप देखेंगे मानस के प्रसंग में दो अभिमानी मिलते हैं प्रभु श्री राम के दक्षिण भारतीय यात्रा में। जब हम प्रभु श्री राम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो भारतवर्ष में मिलते हैं बाली और भारत के बाहर दक्षिण में मिलता है रावण। दोनों अभिमान से भरे हैं। प्रभु श्री राम सबसे पहले किसका वध करते हैं? बाली का। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि पहले वो पंपापुर में रहता है, इधर रास्ते में सबसे पहले पड़ गया। एक कारण सा हो सकता है, लेकिन दूसरा यह है कि प्रभु ने सुन रखा था कि बाली ऐसा है जो रावण को अपने कांख में बगल में 6 महीने दबाकर घूमता फिरता था। तो प्रभु ने सोचा कि क्यों ना बाली से ही शुरुआत करें। बल के मामले में बाली ऐसा लगता जैसे रावण का गुरु हो। बलशाली था तभी तो 6 महीने घुमाया बगल में दबा करके। अच्छा, जब प्रभु श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं और कथा प्रसंग के माध्यम से सुग्रीव यह कहता है कि प्रभु बाली के भय से मैं यहां रहता हूं, भयहीन मैं हो जाऊं तो निश्चित रूप से मां जानकी का खोज मैं कर लूंगा। प्रभु श्री राम मन में सोचते हैं, खोज के लिए तो मेरा अवतार ही हुआ है, तुम जानकी खोजो, हम निशाचरों को खोज रहे हैं। क्योंकि ये निश्चर के कारण जो धरती इतना दुखी हो गई है, इसी के भार को भंजन के लिए तो मैं अवतार लिया हूं। मन में प्रभु ऐसा सोचते हैं। तो क्या करते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, बाली से मुलाकात कराओ। अब यह बात जब बाली की पत्नी को पता चलता है कि सुग्रीव जी किसी से मिले हैं जो बड़े बलशाली हैं, तेजवान हैं, सिंह पुरुष जैसे हैं, तो देखिए जो तेजस्वी औरत होती है, महिला होती है, जो भक्त वत्सल होती है, वो भगवान को किसी न किसी रूप में पहचान ही जाती है। न पहचान पाए पूर्ण रूप से सशंकित तो हो ही जाती है। यही बात तो कहती है, बाली को बार बार समझाती है। लेकिन बाली तो अभिमानी है, बाली अभिमान से भरा है, तो वो कहां सुनेगा किसी की बात। बाली कहता है कि कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हो सनाथ। यह समझाने के क्रम में बाली क्या कहता है कि समदर्शी हैं, परमात्मा के स्वरूप में यदि रूप में उनके अवतार को ही मान लिया जाए, ये आए हैं, तो वो कहे परमात्मा का क्या है गुण? वो तो समदर्शी है, मेरे में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं करेंगे। यदि वो भेद भी करते हैं, जब कदाचि मोहि मारी है तो मैं पुण्यमय हूं सनाथ। तो पुण्य होम सनाथ मतलब क्या है? अब यहाँ पुण्य शब्द का प्रयोग क्यों करता है? मैं फिर से सनाथ हो जाऊंगा, पुण्य होम सनाथ। इसका मतलब कि बाली पहले सनाथ था, आज अनाथ है, और प्रभु यदि उसको दर्शन दे देंगे, प्रभु कृपा कर देंगे, चाहे उसकी प्राण ही ले लें, क्योंकि अंतराम कहीं आवत नहीं, वो क्या कहता है कि पुण्यमय हूं सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा बाली क्यों कहता है? पुण्य शब्द का प्रयोग क्यों करता है? क्या इस समय बाली अनाथ है? तो आइए इसी क्रम में रावण को देख लेते हैं। रावण भी तो यही कर रहा है, प्रभु श्री राम से दुश्मनी लेके बैठा है। प्रभु श्री राम उसके लिए ही तो एक यात्रा कर रहे हैं, तो वहां मंदोदरी समझाती है। लेकिन रावण क्या कहता है? वो भी तो यही बात कहता है कि नहीं, निज भुज बल में बैर बढ़ावा और देहं उतर रिपु जो चढ़ी आवा। तो इसका मतलब क्या है? अभिमान से भरे हैं दोनों। देखिए, एक बात संकेतों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, तबै भयउ तबै विमुख अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ तबै विमुख अभागा शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, रावण की स्तुति करते हैं देवता, ढेर सारे देवताओं को उन्होंने बंदी बना रखा है, जो वहां नतमस्तक रहते हैं, उसके दरबार में सर झुकाए रहते हैं,
अब भृगुट विलोक कहीं वो देखते रहते हैं कि हमारे तरफ कोई टेढ़ी नजर न हो जाए रावण का। अब उसके लिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, अभागा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब क्या है, रावण जब विभीषण त्यागा भयो विमुख बहुत तबई अभागा, तब जो जिसको त्यागे उसका क्या हुआ, वो तो प्रसन्न चित्त होकर के कहां चल दिया, प्रभु श्री राम के चरण शरण में। विभीषण जी तो प्रसन्न होकर चलते हैं, लेकिन इनके लिए क्या कहा गया, अभागा। यानी जो व्यक्ति भाई से दूर हो जाए, भाई से दुराव हो जाए, मनमुटाव हो जाए, संबंध न रहे, उसको क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, अभागा। और यही अभागा कौन है, बाली है, सुग्रीव से दूर है। यहाँ विभीषण जी से दूर है रावण, वहां कौन है, सुग्रीव जी से दूर है बाली। तो दोनों अभागे हैं, लेकिन क्या है, अभिमानी हैं, दोनों अभिमानी हैं। अभिमान को चूर करना या भगवान का आहार है अभिमान, तो निश्चित रूप से इनका वध तो होना ही होना है। लेकिन हम संसारी अभागा ना हो। अब देखिए भाई कैसा भी हो सकता है, स्थिति परिस्थिति कुछ भी बना सकती है। भाई आपसे नाराज हो सकता है, बहू जो भाई की पत्नी है वो किसी बात को लेकर के भाई को अलग कर सकती है। घर के परिवार के माहौल ऐसे अलग हो सकते हैं, उसके व्यवहार आपके प्रति उल्टा सीधा हो सकता है। इसको ऐसे समझिए यह कलयुग का प्रभाव है, भाई का नहीं। कलयुग सर पे चढ़ के बोल रहा है, इसलिए वो मुझसे दूर हो रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन आप तो भक्त हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करने वाले हैं, भक्त वत्सल भगवान के चरण शरण में रहने वाले हैं, उनमें श्रद्धा रखने वाले हैं। आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चलो वही 20 हो गया, भाई ही 20 हो गया, धरती आपका जमीन थोड़ा ज्यादा ले लिया, बंटवारे में कुछ ज्यादा ले लिया, पैसा रुपया ज्यादा ले लिया, गहना ज्यादा ले लिया, माँ की जो संपत्ति थी उसने ज्यादा हड़प लिया, वो अलग की विषय है। उसके विषय में उसके कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा के पास है। लेकिन आप अपने कर्तव्य निर्वहन को करें, बड़े भाई हैं या भरत जैसे छोटे भाई हैं, क्या फर्क पड़ता है? अपने कर्तव्य निर्वहन को करें, परमात्मा को सौंप दे बाकी जिम्मेदारी, तो परमात्मा उचित न्याय कर ही देगा। देखिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो क्या विपत्ति लेना चाहते हैं? अरे वो कुमति में है, दूसरे के मति में है। मान लीजिए आप मानस के चौपाइयों में प्रेम करते हैं, मानस में जीते हैं, तो कम से कम इतना तो जानते हैं कि कुंवरी अपने मन से कोई प्लानिंग नहीं करती है, कैकेयी अपने मन से नहीं करती है, कुमति आ गई है। परमात्मा की प्रेरणा से वह मति तैयार हो गई जो आगे की लीला के लिए सार्थक हो सके। तो आप अपने भाई को वह चीज क्यों नहीं मान रहे हैं कि कुमत आ गई है, परमात्मा कुछ और करना चाहता है। हमारी सोच कहीं और है, लेकिन परमात्मा चाहता कुछ और है। तो यहाँ इतना तो सावधान आप हो ही जाएंगे। मानस के चौपाइयों में अगर आप जीते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, गाते हैं, तो कम से कम इस बात को मान के चलें कि यह कुमति जो है निश्चित रूप से परमात्मा किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है, इसलिए भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब ऐसा नहीं द्वंद्वता आ जाए, हम मरने मारने पे उतर जाएं, आमने सामने खड़े हो, फिर भाई का मतलब क्या? चलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, फिर आपकी हमारी तो नहीं ना। हम अपने जीवन में उस कर्तव्य का निर्वहन करें जिसके श्री चरणों में हम बैठ करके कथा करते हैं। हम कथा कह रहे हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बाद यदि हम वह व्यवहार न कर पाए जो परमात्मा हमें पथ दिखाया है। प्रभु श्री राम धन के लिए तो कभी लड़ाई नहीं किए, संपत्ति के लिए कभी लड़ाई नहीं किए, त्याग की बात हमेशा उन्होंने किया। चलिए कोई कह रहा है मुझे ज्यादा चाहिए, किसी ने हरण ही कर लिया। देखिए नश्वर जगत में आपकी आयु हमारी आपकी आयु एक निर्धारित है, 80-90 साल के बाद इस धराधाम से प्रस्थान करना ही करना है। तो फिर संपत्ति का मतलब क्या है? संपत्ति तो वह है जो श्री चरणों में आप आज अर्जित कर रहे हैं। परमात्मा के खजाने में जो राम नाम के माला मणि का जो जी जब रहे हैं, नाम स्मरण जो वहां संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, वह असली धन है। कहाँ ही भूभाग पे पड़े हैं, युद्ध लड़ते चले जा रहे हैं भाई के बीच में, संबंधों के बीच में। अरे वो जो कर रहा है उसका काम है, वो करे न करे उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन हम तो सब पथ पर रहे, हम अपने कर्तव्य निर्वहन पे रहे। कोई यह न उंगली उठा सके कि आपकी तरफ से ये चीज है।
कलयुग के प्रभाव और हमारे संबंध, इन दोनों की व्याख्या यदि आप मानसिक रूप से कभी गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से इन विकारों से आप दूर हो जाएंगे। परमात्मा यही तो चाहता है। अच्छा, निर्मल मति की क्यों कहते हैं आखिरकार कि निर्मल मन वो मुझे बहुत प्रिय है। निर्मल का मतलब क्या है? हम यहाँ सुबह संध्या पूजा पाठ आरती करें और मन में विकृतियां हो तो ये पूजा का क्या महत्व रह जाएगा? निर्मल मन की व्याख्या बहुत विस्तारित है, बहुत लंबा है, उस पे तो अभी नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम इतना मन तो मेरा निर्मल हो कि उसके प्रति, भाई के प्रति अन्याय का वो कुछ भी करे